हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर आर गिवन। इसमें हमको क्या दे रखा होगा, जो भी डायमीटर है उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे होंगे और इससे हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकालना है। अगेन मैं सिंपल उसी बात पे आऊंगा कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सर्कल क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट है। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। तो मैं इस पे ना एक पॉइंट मान ले रहा हूँ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये डायमीटर हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया एक्स कॉमा वाई और ये हमें पॉइंट गिवन है x1 y1, ये हमें पॉइंट गिवन है x2 y2। देखिए बच्चा, इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। और इस लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू। अब सोच के देखिए, क्योंकि ये डायमीटर है तो सेमी सर्कल में इन दोनों को लाइन, ये दोनों लाइन जो होंगी वो दोनों परपेंडिकुलर होंगी, इसलिए इनका जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होगा हमेशा क्या होगा, -1 होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू इक्वल टू -1। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद में आप देखेंगे आपको मिलेगा, क्या सॉल्व करेंगे, इसको उधर भेजेंगे और फिर वापस माइनस है तो इधर लेंगे, प्लस हो जाएगा ये। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक्स माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। यही इक्वेशन है, किस कौन से फॉर्म में, सर्कल की इक्वेशन है। कौन से फॉर्म में, डायमेट्रिक फॉर्म में, हमारे पास डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब इस इक्वेशन की खास बात क्या है स्टूडेंट, इस इक्वेशन की खास बात ये है, आप देखेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक x में है और ये क्वाड्रेटिक y में है। और आप देखेंगे क्वाड्रेटिक के रूट कौन है, x1 x2, और इस क्वाड्रेटिक के रूट कौन है, y1 y2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वाड्रेटिक है और मैं इसको ऐसे लिख भी सकता हूँ। ये कितना हो गया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स प्लस एक्स वन एक्स टू, इसके दो रूट हो गए, कौन कौन से, x1 x2, और यहाँ से दूसरी क्वाड्रेटिक जो है y माइनस वाई वन मल्टीप्लाइड बाय, तो उसको पूरा का पूरा खोल के लिख देते ना मैं की बार में सीधा, वाई स्क्वायर माइनस वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई वन वाई टू इक्वल टू 0। इसके हो गए वाई वन और वाई टू। ध्यान दीजिएगा, दो क्वाड्रेटिक को ऐड करने से सर्कल की इक्वेशन आ सकती है, अगर वो क्वाड्रेटिक एक्स कोऑर्डिनेट एक देती है, दूसरी क्वाड्रेटिक वाई कोऑर्डिनेट अगर देती है, ऐसा है तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हमें जो है मिल सकती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या दे रखा है, द एब्सिसा ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर गिवन। देखिए ये इक्वेशन क्या देती है, एब्सिसा देती है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट देती है, मतलब x1 और x2 देती है। एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर गिवन बाय दिस, ये क्या देती है, कोऑर्डिनेट देती है, y1 एंड y2 देती है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब आपको क्या पता करना है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पता करना है। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो x1 x2 देती है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो y1 y2 देती है, तो मैं कुछ भी नहीं भाई, दोनों को ऐड कर दो। एक्स स्क्वायर टू ए एक्स माइनस फोर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू बी वाई माइनस सिक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। अभी अभी आपको बताया दो इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक होती हैं और जो एक एक्स कोऑर्डिनेट देगी एक वाई कोऑर्डिनेट देगी, दोनों को ऐड करके सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, इसमें से x1 x2 निकालने लग जाते हैं पहले और फिर माइनस करेंगे फिर मल्टीप्लाई, मतलब यही होने वाला है ना भाई। तो सीधा आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और समझते हैं हम लोग। लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट द कर्व, ये पैराबोला दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स एट ए एंड बी, ए और बी पे इंटरसेक्ट करती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद ए बी एज अ डायमीटर। तो मैं डायग्राम बनाया, डायग्राम ये पैराबोला बनाया, ये लाइन बनाई और इससे पास करते हुए सर्कल बनाया। अब मान के चलिए हमको कहाँ कौन कौन से पॉइंट पे ए और बी पे इंटरसेक्ट करता है। अब ये पैराबोला जो भी हमको दे रखा है, इसकी इक्वेशन अपने को पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, और लाइन की इक्वेशन अपने को पता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
अब इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है, तो मैं अगर इसके कोऑर्डिनेट मिल जाए और इसके कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल डायमेट्रिक फॉर्म से लिख सकता हूं स्टूडेंट। लेकिन उससे भी खास बात यह है कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में मिल गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई में मिल गई तो दोनों क्वाड्रेटिक को ऐड करके भी मैं सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूँ। यहां से देखिए दोनों को सॉल्व करिए, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो वाई की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा हमारे पास mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो यहां से अपने को ये जो है सिंपल इक्वेशन जो है पता पड़ जाएगी, जो कि हो जाएगी हमारे पास एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इक्वल टू 0, एक्स में क्वाड्रेटिक। दूसरा आप क्या करिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, y माइनस सी अपॉन एम इक्वल टू एक्स, इसमें डाल दीजिए, y में क्वाड्रेटिक मिलेगी। तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, y माइनस सी अपॉन एम, खत्म। तो ये नंबर 2, ये नंबर 1, या इस 2 को भी मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगी हमारी पास वाई स्क्वायर माइनस 4a बाई एम वाई माइनस सी, इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a बाई एम वाई माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आ गया है। चलिए अब एक अलग क्वेश्चन करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अभी हम डायमेट्रिक फॉर्म निकाल लेते हैं। अब हमको जो बीच का डायमेट्रिक फॉर्म में जो एंगल था वो 90 डिग्री था। अभी कोई और भी एंगल हो जाए तो बस सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, सेम कॉन्सेप्ट, एंगल बिटवीन देम द लाइंस। अ कॉर्ड ज्वाइनिंग, एक कॉर्ड है जो ज्वाइन कर रही है 2, 3, 4, 1 ऑफ अ सर्कल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। चलिए डायग्राम बना लीजिए, ये हो गया डायग्राम, ये हो गई हमारी कॉर्ड, ये यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पर ज्वाइन करा देते हैं हम इसको। और ये कितना एंगल बना रही है भाई साहब, ये एंगल अपना बना रही है 30 डिग्री। तो आपने पॉइंट ले लिया 2, 3, यहाँ पे ले लिया 4, 1, लोकस के लिए x, y, आपने इसका स्लोप निकाला, कितना आएगा भैया, y माइनस 3 x माइनस 2, यहाँ पे कितना आएगा y माइनस 1 x माइनस 4। दोनों का प्रोडक्ट करके -1 तो नहीं कर सकते क्योंकि एंगल 30 है, लेकिन मैं एंगल बिटवीन लाइन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। याद है आप लोगों को, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे जो है लगा देंगे। चलिए m1 आप इसको ले लीजिए, m2 आप इसको ले लीजिए, किसी को भी आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस y माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 का मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस y माइनस 3 x माइनस 2 एंड y माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू tan 30 डिग्री। सॉल्व कर दीजिए, मॉड हटा के प्लस माइनस लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इट विल बी यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। बहुत ही वेरी सिंपल। तो ये डायमेट्रिक फॉर्म से हमने रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है ये हमने इस वीडियो में समझा और उससे रिलेटेड हमने जो है क्वेश्चंस को देखा। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप,
लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।